नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। आराध्य भगवान ब्रजेश तनयास तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण कल्पिता। श्रीमद् भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभुर्मत इदं तत्रादरो न परः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण। जय। हरे कृष्ण। सबसे पहले तो आप अपने फोन को साइलेंस में कर दीजिए। जो कथा में कभी भी मन नहीं लगाने देंगे आपका, और आपका मन मोबाइल में लगा देंगे। इस कार्तिक के पवित्र मंथ में जहां पर जाने अनजाने में की गई भक्ति हजारों गुना फायदा देती है। जान के करना तो बहुत अच्छा है, लेकिन अनजाने में भी अगर कोई भक्ति में कोई सेवा हो गई भगवान की इस कार्तिक के महीने में, तो हजारों गुना प्रॉफिट। ये तो बहुत अच्छा है ना। पूरे साल तो टाइम नहीं दे पाते हैं, लेकिन इस कार्तिक के महीने में भक्ति में आगे बढ़ने का बहुत चांस, 100% चांस। और वो भी अनजाने में भी की गई तो भी फायदा। क्यों? क्योंकि सभी महीनों में भगवान ने कहा है कि कार्तिक का महीना मुझे अधिक प्रिय है, और इस महीने में बहुत सारी भगवान की लीलाएं होगी, अनगिनत। जैसे ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप, भगवान कृष्ण को उखल से बांधा गया है, उखल से बांधा गया है। तो ये लीला भी इसी महीने में हुई थी। हाँ, राधा कुंड की उत्पत्ति इस महीने में हुई थी। बहुलाष्टमी, पितामह भीष्म ने इसी कार्तिक के महीने में अपना देह त्यागा था। आज पवित्र एकादशी रामा एकादशी है ना, कार्तिक के महीने में जो आई। कार्तिक के महीने में दिवाली है ना। कार्तिक के इसी महीने में भगवान ने गोवर्धन उठाया, इस उंगली में उठाया, एक हफ्ते। इसी महीने में शिला प्रभुपाद ने अपना शरीर त्याग कर भगवान के धाम गए। इसी महीने में अनगिनत आचार्यों के अपीयरेंस डे, डिसअपीयरेंस डे। और इसी महीने में भगवान ने रास लीला की थी वृंदावन में। हाँ? इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण विष्णु रूप में शालिग्राम के साथ उनका विवाह हुआ। हाँ? तो अनगिनत इस महीने में भगवान की अद्भुत लीलाएं हुई हैं, इसलिए यह महीना और भी ज्यादा।
इस महीने में भगवान की वो लीलाएं गाई जाती है जो इस महीने में भगवान ने लीलाएं की, इसलिए बड़ा पवित्र पावन महीना। और इस महीने में हजारों गुना प्रॉफिट होता है जाने अनजाने में की गई बरकत, और जाने अनजाने में किया हुआ पाप भी, उसका भी डबल पाप देता है। ये भी है, ये नहीं चाहिए ना, ये बड़ा खतरनाक है। किसी की निंदा, किसी भक्त की निंदा, किसी को अपनी जात से तकलीफ देना ना, कोई भी गुनाह करते हैं तो उसका नुकसान भी डबल है, फायदा तो है नुकसान भी ना। तो इसलिए बड़ा सावधानी से इस महीने में भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाना चाहिए। भक्तों के संग में रहेंगे तो चांस नहीं होता ना भक्ति से गिरने का। तो हम रेगुलर ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं श्री श्री राधा दामोदर जी भगवान की, इन्हीं लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं। तो थोड़ा प्रयास करते हैं, थोड़ी ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है क्योंकि आप लोग सब कुछ ज़्यादा है ना थक गए होंगे। वैसे आप लोग को थकना नहीं चाहिए, हम नहीं थके, बच्चे थके सो तो नहीं है ना। आज की इस कथा श्री श्री राधा दामोदर भगवान के विषय में है। तो भगवान राधा दामोदर इनको कहा जाता है। दाम का मतलब रस्सी और उदर का मतलब पेट, रस्सी से बांधा गया था भगवान को। देखो यशोदा मैया ने, और जब भी बांधती थी तो 2 उंगल छुट्टी हो जाती थी रस्सी। घर की सारी रस्सियां लगा दी बांधने में, हर बार 2। कृष्णा बनना ही नहीं चाह रहे थे। हजारों साल योगी हिमालय में कहाँ बैठकर तपस्या करते, भगवान का ध्यान करते, भगवान को पकड़ने की कोशिश करते हैं, भगवान किसी के हाथ में नहीं आते। लेकिन जब कोई उनसे भक्ति से उनको बांधने की कोशिश करता है तो भगवान भक्ति से बंध जाते हैं। ना ज्ञान से, ना ध्यान से, ना ही तपस्या से, ना ज्ञान, ना ध्यान, ना तपस्या, कोई तरीका नहीं, केवल एक भक्ति। भक्ति उत्तम, भक्ति से भगवान को बांधा जा सकता है। इसलिए भक्ति कोई आसान नहीं है। भगवान को कंट्रोल करने का रहस्य है, भगवान को पकड़ने की रहस्य है। इतना आसानी से भगवान किसी के वश में नहीं आ सकते। और भक्ति आसान भी नहीं है, भक्ति बड़ी दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। अकेले में बैठकर आप माला भी नहीं पकड़ोगे, है ना, जब भी नहीं होगा ना। भक्तों के बीच में तो बड़ी बड़ी ध्यान, भक्ति की, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करेंगे, अकेले में माया का हमला, खत्म, सारा ज्ञान ध्यान सब गायब है। साधु संग सर्वशास्त्र का है, सभी शास्त्रों का फैसला है, साधुओं का संग करो। साधुओं के संग में भगवान की भक्ति होती है, अच्छे से होती है, सुंदर ढंग से होती है। तो भगवान श्री कृष्ण भक्ति से बांधे जा सकते हैं। प्रेम, भक्ति के साथ प्रेम, भक्ति मीन्स प्रेम, प्यार, और भगवान के साथ कोई ना कोई रिश्ता कायम करने से। हाँ, जैसे हनुमान जी का क्या रिश्ता था भगवान के साथ? दास ना। वृंदावन के उनके जो छोटे छोटे दोस्त थे, सखा ना, सखा का रिश्ता था। यशोदा मैया का, नंद बाबा का क्या रिश्ता था? माता पिता। गोपियों का क्या रिश्ता था? प्रेम ना। इसी तरीके से हमें भगवान के साथ अपना रिश्ता बनाना पड़ेगा, रिश्ता जोड़ना पड़ेगा, तभी उसके अंदर हमें मजा आएगा ना। दास का रिश्ता करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि भाई मैं तो दास हूँ, वो मालिक, मुझे हमेशा उसके बारे में सोचना है, उसकी सेवा करनी है, उसके बारे में फिक्रमंद रहना। तो ये अलग अलग रिश्ते हैं, आमतौर पर इसको रस कहा जाता है। 5 रस है इसको, एक शांत रस, एक दास्य रस, हाँ, एक सखा रस, एक वात्सल्य रस और एक माधुर्य रस। ये 5 रस। तो इस 5 रस में हमें भगवान से जुड़ना पड़ता है, उनकी सेवा करनी। सॉरी, 5 जो है
रस। तो ये 5 रस है शांत रस। शांति रस जैसे वृंदावन में दरख्त है, पौधे हैं, कंकर है, मिट्टी है ना, अनगिनत ऐसे ना हिलने वाले जीव है, शांत पड़े रहते हैं। शांत मतलब कि शांत में भगवान की सेवा है, किसी को तकलीफ नहीं। दासवे रस में तो सबको पता चल गया, हनुमान जी। और दास के बाद कौन सा है? वात्सल्य। वात्सल्य में कितने सारे भगवान के फ्रेंड्स ना, जो हमेशा भगवान की लीलाओं में उनके साथ ही रहते हैं। कभी भी भगवान की लीला हुई है, भगवान जब भी आते हैं ना, भगवान भगवत गीता में कहते हैं मेरे जो आना और मेरे जाना, इस कर्म को कोई समझ लेता है, वो जन्म मृत्यु से उसका छुटकारा हो जाता है। आना और जाना, और आना जाना कहाँ रहते हैं, उनके फ्रेंड कौन है, उनके माता पिता कौन है, ये भगवान का पूरा डिटेल कोई जान लेता है ना, कैसे आते कैसे जाते हैं, तो उनका जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म हो जाता है सिर्फ जान लेने से। और सखा फ्रेंड, दोस्त, तो ये सब दोस्त हमेशा भगवान के साथ आते हैं। कभी भी कोई लीला हुई है, भगवान अकेले नहीं आते, अकेले भगवान कहीं नहीं जाते। सुपर पर्सनैलिटी कभी अकेली घूमती है? वो तो अपने सारी नौकर चाकर, अपने फ्रेंड्स ऐसे आनंद से घूमते हैं, मौज मस्ती करते हैं, वो कोई टेंशन थोड़ी है उसको। तो भगवान सखा में अपने दोस्त, अपने माता पिता सबको ले चलो बाबा, आज इधर घूमे, कल उधर पिकनिक, कभी उधर लीला, कभी उधर। 24 घंटे भगवान की लीलाएं चलती रहती है, 24 आवर। अभी भी लीलाएं चल रही है अलग अलग सैयारों में, अनगिनत सैयारे, अनगिनत। कहीं नरसिंहा की अभी लीला हो रही होगी, कहीं अवतार ले रहे, कहीं फिर से रावण को मार रहे, ये चलता रहता है। ये मनोरंजन भगवान का खत्म नहीं होता है, चलता रहता है। अनगिनत लीलाएं होती रहती है, 24 घंटे होती रहती, अलग अलग सैयारों। तो जैसे ये श्री राधा दामोदर भगवान यशोदा नंदन रस्सी से बंध गए केवल भक्ति, बंद तो गए, बंधे क्यों? क्योंकि बड़ी शरारत की थी, भूख लगी थी। यशोदा मैया माखन निकाल रही थी, लाला आया करीब, हाँ क्या चाहिए? मैया भूख लगी, तुम्हारा काम है सबसे पहले मुझे खाना खिलाओ, सारे काम छोड़ दो। ओके, यशोदा मैया ने सारे काम छोड़ उनको पहले दूध पिलाया, लेकिन वहां पे गर्म हो रहा था दूध, हंडिया में जो उन्होंने रखा था, वो उबलकर बाहर गिरने वाला था। दूध सोचने लगा क्या फायदा मेरे से जीवन का, हाँ, कि प्रभु मुझे अपने होठों से न लगाए, उससे अच्छा है कि उबलकर बाहर निकल के अग्नि में भस्म हो जाऊं। जब वो मेरे प्रभु के लिप्स से लग नहीं रहा तो क्या फायदा, मैं भी जलकर भस्म हो। लेकिन भक्त बड़े कृपालु होते हैं, वो ऐसा नहीं करने देते। यशोदा मैया ने बोला अभी प्रभु को छोड़ो, पहले मैं भक्त को पकड़ूंगी। हाँ, भगवान को फिलहाल साइड में कर दिया, उन्होंने बोला पहले भक्त को बचाना है, भक्त की आश्रय। तो वहां पे दूध को बचाया, यहाँ पे लाला को छोड़ दिया। कृष्णा को क्रोध आया कि मेरा तो पेट भरा नहीं था, मुझे हटा दिया। और जल्दी से फिर क्या हुआ, यशोदा मैया तो दूध लेने चली गई, कृष्णा ने यहाँ पर तोड़ फोड़ स्टार्ट कर दी। हाँ, जो मक्खन का बड़ा वहीं पर पड़ा था, पत्थर तोड़, बिल्कुल तोड़ दिया पूरा, सारा माखन माखन। अब बोला गया तोड़ तो दिया, कुछ माखन लेकर जाऊं, खाली हाथ थोड़ी जाऊंगा इधर से, भूख लगी। जो माखन पड़ा था, जितने छोटे 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 हाथों में जितना आ सका उठाया, टांगों में भी माखन लगा हुआ था, फुटप्रिंट, तो जितना हाथों में आया, कहीं कोना पकड़ा, कहाँ चुप कर खाऊं। तो एक दूसरे कमरे में कोने में अंधेरा था उधर, चुप कैसे एक कोने में, ये उखल देख रहे हो, ये उखल ये कोने में पड़ा हुआ था अंधेरे में, वहां पर गए
और वहां कोने में उखल के ऊपर चढ़कर मक्खन खाने लगे। तो उनके फ्रेंड आ गए। कौन से फ्रेंड? मंकी वगैरह, बानर, क्योंकि बानर भी भगवान के इटर्नल फ्रेंड हैं। राम के टाइम पर भी उन्होंने बड़ी सेवा की है, हाँ, लेकिन राम तब उनकी कुछ सेवा नहीं कर सके ना, क्योंकि वो कुछ था ही नहीं राम के पास, जंगल में बेचारे क्या करते, कोई सेवा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कृष्ण रूप में आऊंगा ना तब तुम्हारी सेवा करो। फिर जब कृष्ण रूप में आए तो जब वो खुद खाते थे अपने हाथों से वानरों को खिलाते थे, हाँ, अपने हाथों से भर भर के खिलाते थे। खुद थोड़ा खाते थे, अपने फ्रेंडों को ज्यादा खिलाते थे, उसमें उनको ज्यादा मजा आता था। और फिर खुद भी खाते थे, और खाते थे तो जूठा खाते थे, उनको खिलाते थे वही जूठा खुद भी खाते थे। तो ये है प्रभु की महिमा। फिर खूब सेवा की। उतने में यशोदा मैया को आई, देखा तो यहाँ पे तो सारा सत्यानाश कर दिया है, और होशियारी देखो, तोड़ तो दिया, गायब भी हो गया, और कहाँ मिलेगा ये भी नहीं पता है। अब छोटा सा बालक कहाँ चुप जाए तो हम पूरा घर ढूंढेंगे कहाँ, वो तो कहीं पर भी घुस जाएगा। अब कृष्णा ने ऐसे अंधेरे में, अब कृष्णा के जिस्म से ऐसा ग्लो हो रहा था, उनका कलर पता आपको, श्याम सुंदर, अंधेरे में भी वो चमकते, ग्लो हो रहे थे, वो चमक, वो दिख गया चुपके से। यशोदा मैया, कृष्णा को पता चल गया कि यशोदा मैया आ गई, और दूर से देखा कि हाथ में छड़ी है, यानी कि आज तो होगी धुलाई। कृष्णा ने बोला कि अब तो भागना पड़ेगा। अब छोटे से थे लेकिन भागते बहुत थे, पकड़ में नहीं आते थे, और इतने से छोटे नन्हे से भागते थे। अब यशोदा मैया का भारी जिस्म था तो उनको थोड़ा पकड़ने में मुश्किल हो रही थी। कृष्णा कभी इधर कभी उधर, छोटे से कभी इधर भागे। आखिरकार कृष्णा को पकड़ा और वही उखल के साथ बोला इधर ही पकड़। बड़ा गुस्सा हो गए वो कृष्णा, तो फिर रोने लगे, आंसू, ऐसे आंसू मल रहे थे। एक तो काजल लगी हुई तो पूरी आंख काली काली हो गई। वो जगन्नाथ का फोटो देखा, पूरी गोल गोल काली, ऐसा लग रहा है जगन्नाथ जी। ऐसे देखो, कोई कॉस्मेटिक इस्तेमाल करते हैं आम लोग, तो कॉस्मेटिक इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वो खूबसूरत हो ना, और जब उनका रोना निकलता है या पसीना निकलता है तो कॉस्मेटिक से वो खराब हो जाता है मेकअप ना, इसलिए बड़ा ख्याल रखते हैं। ड्रामों में, इन सीरियलों में भी आप देखते हैं कि जब रोने का सीन आते तो बैकग्राउंड में उनका बार बार जो ना टिश्यू पेपर से कि भाई वो मेकअप खराब ना हो जाए। आमतौर पर इस दुनिया में ऐसा है, लेकिन भगवान ने को जब रोना हुआ तो उन्होंने पूरा काजल मल दिया और पूरा काला काला, तो पहले काला और काला है, तो उसमें भी कृष्णा खूबसूरत लग रहे थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। आचार्य लोग बताते कृष्णा बहुत खूबसूरत लग रहे थे, बदसूरत नहीं हुए उस काजल से। तो फिर यशोदा मैया ने सोचा कि इसको बहुत ये रो रहा है, और बच्चा जब रोता है तो डर के मारे हो सकता है उसको कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। तो यशोदा मैया ने बोला कि भाई ये ज़्यादा डर ना जाए, इसलिए उसको उसका मूड चेंज कर दिया। यशोदा मैया ने बोला आज तो लाला तुमको मैं बांध दूंगी, तुम बहुत मस्ती करते हो, मुझे काम नहीं करने देते हो, इतना नुकसान कर दिया, आज मैं तुम्हें उखल से बांध दूंगी, सारे दिन तुम यहीं पर बंधे रहो, ये तुम्हारी पनिशमेंट। बांध दिया, बांधने की कोशिश की तो हर बार 2 उंगल छोटी, अरे ये क्या, फिर दूसरी रस्सी बंदोबस्त की, फिर बांध के फिर 2 उंगल छोटी, घर की सारी रस्सियां लगा दी। यशोदा मैया हैरान ही है कि आमतौर पर तो मैं बांध देती हूँ, आज क्यों नहीं बंध रहा। कृष्णा ने देखा कि मेरी मैया बहुत कोशिश कर रही है मुझे बांधने की, पसीने छूट गए, बंध नहीं रहे हैं। कृष्णा ने देखा कि बहुत मैया कोशिश कर रही। फिर आखिरकार कृष्णा ने देखा कि भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं मुझे बांधने के लिए, इतनी, तो आखिरकार कृष्णा फिर बंध गए। उसमें आचार्य लोग बताते हैं कि भगवान हमारी कोशिश देखते हैं, हमारी कोशिश देखते हैं कि भाई ये भक्ति में कोशिश कर रहा है मुझे पाने की, मुझे खुश करने की, मेरे नाम लेने की, मेरे सेवा करने की, मुझे रिझाने की, हाँ, तो कोशिश करेंगे ना हम तो भगवान खुश हो जाएंगे। थोड़ी हमारी कोशिश, बाकी सारा कारोमदार भगवान क्या, हाँ। जैसे यशोदा मैया बड़ी कोशिश की, आखिरकार उन्होंने देखा कि मैया अब बहुत ही पसीना पसीना हो गई है, तो अब तो बंधना पड़ेगा, हाँ। इतने भगवान
अंदर से कठोर दिल वाले नहीं हैं। भगवान बड़े नम्र हैं, लेकिन देखते हैं थोड़ा सामने वाले भक्त को थोड़ी मेहनत करने देते, थोड़ी परिश्रम, फिर बाद में बंध जाते हैं। जैसे ध्रुव महाराज की कथा आपने सुनी थी। ध्रुव महाराज छोटे से बालक, उनका पिता बहुत बड़ा राजा था, तो वो अपने पिता की गोद में बैठना चाह रहा था, लेकिन उसकी माँ जो थी ना वो दासी थी, तो ध्रुव दासी पुत्र हुआ। क्योंकि आमतौर पर राजा एक शादियां नहीं करते थे पहले, अपनी पत्नियों के अलावा कुछ दासियां भी होती थी, तो वो दासी पुत्र था ध्रुव। तो उस राजा की जो पत्नी थी रानी, उसने बैठने नहीं दिया, बोला तुम मेरी गर्भ से पैदा नहीं हुई, तुम तो दासी पुत्र, नहीं जाओ भागो इधर, नहीं बैठने दिया। छोटा सा बच्चा था, तो उसको बड़ा दुख हुआ। इनोसेंट बच्चे, आपको पता है, दुख होने लगा। उन्होंने माँ के पास गया कि माँ, मुझे पिताजी ने क्यों गोद में नहीं बिठाया? बोलता ये तो तुम्हारे पिताजी को ही पता। बोलता है मुझे पिताजी ने बिठाया नहीं, मैं अब क्या करूं? मुझे भगवान से कंप्लेन करनी पड़ेगी कि मुझे गोद में नहीं बिठाया, अब मैं इससे भी बड़े आसन में बैठूंगा। मेरे पिताजी ने जो आसन बैठे हैं, मैं उनसे भी बड़ा आसन पर बैठूंगा, इससे भी बड़ी पोजीशन हासिल करूंगा। छोटा सा बात, सोच देखो, बड़ी सोच रखनी चाहिए भक्ति के अंदर। पाना है ना, कोई छोटे व्यक्ति को तो पाना नहीं, इस जगत के परम पिता को पाना है, तो इसको खुश करने के लिए बड़ी सोच रखनी चाहिए। करने वाली पूरी वो है, भाई हमारी तो डिजायर्स होनी चाहिए, एवरीथिंग डिपेंड योर डिजायर। हमारी इच्छा होनी चाहिए भगवान को पाना, पूरी करेंगे वो ना। ध्रुव महाराज ने अपनी मैया को बोला, तो मैया ने कहा कि मैं बड़ी पोजीशन चाहता हूं, कैसे मिलेगी? बोले वो तो भगवान को पास जाओ, वही पूरी करेंगे। बोले वो कहाँ मिलेंगे? बोले वो सुना है कि जंगल में। अच्छा, जंगल में, ठीक। मैया रात को सो गई, बच्चा ने अपनी मैया को स्पर्श किया और जंगल में चले गए। इनोसेंट बच्चे होते ना, जो बोले वो बोलते हैं हाँ बच्चे। चले गए जंगल में, और जंगल में जाकर घूम रहे थे सब जगह, कहाँ मिलेंगे? अभी जंगल भी इतना भयंकर, श्रीमद् भागवत में इसकी डिटेल से कथा है। जंगल भी कोई मामूली जंगल नहीं था, बहुत अंधेरा जंगल, जिसमें अनगिनत जानवर, अनगिनत आवाज निकालने वाले जानवर, कोई भी डर। ध्रुव महाराज कहते मैं डर गया इतना। लेकिन भगवान देख रहे थे ऊपर से कि ये बच्चा निकला है भाई मुझे पाने के लिए, हैरत की बात है, मुझसे बात करने के लिए निकला है। भगवान को तो सब पता था। भगवान ने कहा पहले मैं अपने भक्त को भेजूंगा। सिस्टम है ना, सिस्टम से भगवान भी चलते हैं। भगवान ने पहले अपने शुद्ध भक्त को भेजा, जाओ उसको मेरे पास किस तरीके से आना है उसकी शिक्षा दो। इसलिए हमें भगवान की भक्ति करने के लिए सबसे पहले गुरु के पास जाना पड़ता है, गुरु से दीक्षा लेनी पड़ती है, गुरु से दीक्षा और शिक्षा दोनों लेनी पड़ती है, दीक्षा और शिक्षा दोनों, और फिर गुरु हमें काबिल करते हैं कि भगवान के धाम कैसे जाना है। तो फिर नारद मुनि जी को भेजा, और नारद मुनि जी ने उनको बोला भाई क्या बात है? बोला भाई ये काम ठीक है, ये नाम जपो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम जपो, प्रभु आ जाएंगे। और नाम जप करने से पहले एक चीज बताई कि 1 महीना ये छोड़ना, 1 महीने के बाद ये छोड़ना, 1 महीने के बाद ये छोड़ना, 1 महीने के बाद ऐसे छोड़ना। ऐसे उन्होंने कुछ, ये क्वांटिटी में भूल चुका हूँ, लेकिन 3 महीने या कुछ इतने महीने तक या 6 महीने तक उन्होंने कंटिन्यू तपस्या की। और तपस्या कैसी? पहले तो कुछ जंगल में फल फ्रूट खाया कुछ हफ्ते तक, उसके पास फल फ्रूट बंद, पत्तों पे आ गए, फिर पत्तों के बाद पानी, फिर पानी के बाद हवा, फिर हवा के बाद वो भी बंद। इतनी छोटे से बालक ने कठिन तपस्या की प्रभु से बात करने के लिए कि मैं पोजीशन चाहिए मेरे पिताजी से बड़ी। प्रभु आ गए, इतनी कठिन तपस्या। जब आए तो वो तो आंख बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवा,
उनके ध्यान में भगवान के चरण कमल का पहले दर्शन हुआ। जैसे दर्शन हुआ तो इतना अच्छा लगा, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे, ऊपर और देख नहीं पा रहे थे कि और ऊपर में आ सकते, लेकिन चरणों को देखकर ही उनके दिल में हुआ कि इनके बारे में कुछ गाना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए। तो क्या किया, आपने देखा भगवान विष्णु के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, तो भगवान ने शंख उनके सिर में टच कर दिया। पहले जैसे ही टच किया नहीं, वो तो सारे वेदों के श्लोक बोलने लगे, सारे वेदों के भगवान की तारीफ में श्लोक बोलने लगे। देखो, ज्ञान भगवान का जो होता है, भक्ति का ज्ञान, ये पढ़कर नहीं समझ सकते। जब गुरु साधु महात्मा भगवान से मिलन होता है और उनकी संगति होती है, वो ऐसी कृपा करते हैं कि ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ, इसका मतलब है मैं तो जहालत के अंधकार में पैदा हुआ, मेरे गुरु महाराज ने ज्ञान के अंजन से, काजल से मेरी आंख में लगा के वो सारा ज्ञान प्रकट किया। ऐसे गुरु को मेरे कोटि कोटि प्रणाम है। तो गुरु की कृपा से वो ज्ञान प्रकट हो जाता है, पढ़कर नहीं, ज्ञान अंदर ही, उसको बाहर लाना पड़ता है। कैसे लाते हैं? कोई गुरु, कोई वैष्णव की कृपा से, साधुओं की संगत से, फिर वो ज्ञान। तो जैसे ही टच किया वो ज्ञान बाहर आ गया, जैसे ही ज्ञान बाहर आ गया तो श्लोक, फिर भगवान के जैसे ही नीचे से देखते देखते चेहरे पर आया, पूरा बॉडी का दर्शन किया। ओ माय गॉड, वो तो सोचने लगे गुरु महाराज कि मैं तो कांच के टुकड़े के पीछे भाग रहा था, मुझे तो हीरा मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोला नहीं, क्यों याद किया, बोलो भाई क्या चाहिए? बोला प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोला नहीं, इतनी कठिन तपस्या की, क्यों? बोला नहीं प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आपके इतने सुंदर दर्शन हो गए और कुछ भी नहीं चाहिए। यह हकीकत। भक्ति में जब आप आगे बढ़ते हैं ना, पहले तो आपकी बहुत डिजायर्स होती है, इच्छाएं होती है, फिर जब आप भक्ति में एक वक्त ऐसा आता है आप कहते हैं नहीं प्रभु कुछ नहीं चाहिए। ये बड़ी उत्तम डिजायर है कि भक्ति की एक ऐसी पोजीशन आती है कि उसमें आप कहते हैं नहीं प्रभु कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान की शरण में इतिहास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि खाली हाथ गया हो। भगवान आए हो और भगवान ने उसको खाली हाथ भेजा ना। मना लोग भगवान की निंदा करेंगे कि इतनी कठिन तपस्या करते हैं भगवान को से कुछ पाने के लिए, और भगवान अपना दर्शन देके सब भुला देते। पहले तो इतनी कठिन तपस्या करो और बाद में भगवान जब दर्शन देके वो डिजायर सारी भुला देते। ऐसा नहीं है। भगवान के दर में कोई भी आता है खाली हाथ नहीं जाता है, और हमारी सोच से ज्यादा भगवान देते हैं। हम दो हाथ से क्या मांग सकते हैं? कितना मांग सकते हैं? दो हाथ से हम कितना मांग सकते हैं? इस अक्ल से कितने दूर तक मांग सकते हैं? भगवान हजारों हजारों करोड़ों हाथ है उनके पास, वो जब देने आएंगे ना संभाल नहीं सकेंगे। तो ध्रुव महाराज को दिया भगवान ने। आज भी उनका छोटा मिनी परम धाम आज भी है गुरु लोक के नाम से। आज भी आप स्काई में देखते हैं, आसमान में, कि रात को सभी सितारों में एक सितारा सबसे ज्यादा चमक रहा होता है, वो ध्रुव लोक है। कौन सा लोक है? जो सबसे ज्यादा चमक रहा होता है वो ध्रुव लोक है। आज भी कहने का तात्पर्य यह है कि देखो भक्ति में कितनी शक्ति है, भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। भक्ति से भगवान को बांधा जा सकता है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यशोदा मैया तो अपने काम में चली गई। फिर कृष्णा ने बोला कि इधर मुझे बांध दिया, एक तो खाली पेट भी नहीं भरा, अब मैं इससे भी बड़ी शैतानी करूं, इससे भी बड़ी शैतानी करूं। भगवान के घर, नंद बाबा के घर के बाहर आंगन के सामने दो बड़े वृक्ष थे, बड़े लंबे चौड़े वृक्ष, और उनका नाम अर्जुन वृक्ष के नाम से वो जाने जाते थे, और अमला वृक्ष भी कहते हैं उसको। तो कृष्णा ने कहा, सोचा, प्लानिंग की कि मैं इन दोनों वृक्ष को गिरा दूं,
छोटे से बाल, बड़ी प्लानिंग, बड़ा नुकसान करूंगा, दोनों वृक्ष को गिरा दूंगा। शिला प्रभुपाद इस भागवतम में कहते हैं, बस 5 मिनट के बाद ही कथा विश्राम करेंगे, कि देखो पहले तो ये समझ लो कि वो वृक्ष कौन थे। वो थे कुबेर, देवताओं के जो खजांची थे कुबेर, उनके दोनों बेटे थे। देवताओं का खजांची, देवताओं का कैशियर कैसा होगा, उसके बाद धन की कमी होगी है? तो मालदार था वो। अब उसके जो दोनों बेटे थे, नल कुबेर और मणिग्रीव, जिनके पास धन होता है ना, उनके घर में किसी ना किसी को तो मस्ती हो ही जाती है ना, धन का घमंड हो ही जाता। तो नल कुबेर तो बहुत ही धार्मिक, अच्छा भक्त, शुद्ध भक्त थे, लेकिन उनके दोनों बेटे जो थे ना, बड़े अयाशी वाले, पिता का धन, अयाशी करना स्वभाव बन गया। क्या करते थे, खूब दारू पीते, मांस खाते थे, स्त्रियों का संग करते थे। एक दिन उन्होंने पिकनिक का सोचा, चलो भैया आज पिकनिक करते हैं। पिकनिक भी कहा, कैलाश में महादेव का जो एक कुंड था, मैं भूल गया हूं, गंडाकिनी नदी, वहां पर था एक, जहां पे महादेव शिव वगैरह पिकनिक करने जाते। हाथ भी काम मारा, डायरेक्ट वहां पर गए और वहां पर जाकर स्त्रियों को भी ले गए, और वहां पर खूब बैकग्राउंड में सॉन्ग चल रहा है, खूब मदिरा पान कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और फिर बाद में स्त्रियों के साथ छेड़खानियां करने लगे, जिस तरीके से अयाशिया होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं, जिनके पास धन होता है वो यही करते हैं, यही 3 काम करते हैं। हाँ, जिस्मानी खुशियों को पूरा करते हैं, खूब दारू पीते हैं और स्त्री भोग करते हैं। उससे अच्छा है कि गरीब होना। गरीब कम से कम ऐसे है ही नहीं तो करेगा क्या है ही नहीं तो बेचारा सोचेगा क्या, इतना तो खाने के वादे हैं, बिल आता है तो वैसे टेंशन में आ जाते हैं कि कैसे देंगे। प्रभुपाद जी कहते गरीब होना बहुत अच्छा है, कम से कम वो ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं। लेकिन आजकल तो हमारे समाज में गरीबों के भी बहुत बड़ी नखरे ना, उनके पास भी मोबाइल से ये सारी चीजें, भजन तो कोई करता नहीं गरीब, लेकिन गरीबों को चांस होता है कि कोई भगवान का भक्त टक्कर जाए ना, तो उसको चांस होता है कि वो जल्दी से भगवान की भक्ति में लग सकता है। बाकी जिनके पास दुनियावी सारी फैसिलिटीज होती है, उनको भक्ति करना बड़ा मुश्किल रहता है ना। लेकिन अगर साधु की कृपा हो जाए तो कोई भी भक्त बन सकता है, फिर चाहे कोई गरीब हो, कोई। जैसे शिला प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में, ये अंग्रेजों के पास क्या कमी थी, एजुकेशन, हर चीज टॉप, हमारी सोच भी नहीं, वो हमसे पता नहीं कितने हजारों गुना आगे हैं। टेक्नोलॉजी तो हमारी यहाँ वहां पे जो खत्म हो जाती है, फेंक देते कचरे में, वो यहाँ पर स्टार्ट होती है। इतने आगे उन्होंने भगवान की भक्ति अपनाई, नाते नहीं थे, खाने का होश नहीं, नहाने का होश नहीं, इतने गंदे रहने वाले ऐसे लोगों को भगवान की भक्ति दे दी। तो भक्ति इतनी पावरफुल है कि किसी शुद्ध भक्त का संग हो जाए तो भक्ति मिल जाए आराम से। तो वहां पर फिर क्या हुआ कि ये जो अयाशी करने वाले लोग हैं, नल कुबेर मणिग्रीव, प्रभुपाद जी कहते हैं कि धन की लालच में आजकल लोग बड़े बड़े कसाई घर भी खोल देते, आहार खाना है, जीवों को तकलीफ देते हैं। तो आजकल ये सारे पाप बहुत हो रहे हैं ना, बहुत गुनाह हो रहे हैं। इसलिए भगवान की भक्ति की बहुत जरूरत है, भगवान के नाम का कीर्तन, इन सभी चीजों की बहुत जरूरत है। तो आप सभी से प्रार्थना है कि भगवान की भक्ति में जुड़े, भगवान का नाम जप करें, इस कार्तिक के पवित्र महीने में भगवान को दीप अर्पण करें। एक चूहा था, चूहा, भक्तों ने दीप अर्पण करके वाटर की जली, अब वो खाने के चक्रों में आया और उसमें जले हुए दिए की बात घी वाला
खाने की कोशिश की, दांत में फंस गई। अब उसके जिस्म में बाल वगैरह, तो उसको थोड़ी तपश लगी, थोड़ा देखा तो उसके अंदर आग उसके पूरे बॉडी में लग गई। अब वो तड़प रहा था, जल रहा था, खूब यूं यूं घूम रहा था। भगवान देख रहे थे उसको, भगवान के सामने भगवान देख, भगवान ने समझा कि ये मुझे मेरे सामने नाच रहा है। भगवान के सामने वो नाच रहा है। जैसे वो मरा, भगवान के धाम गया, भगवान के धाम गया, अनजाने में की हुई भक्ति। भगवान, ये सच्ची घटना, ये कोई मानसिक कल्पना नहीं है, बनाई हुई बात नहीं है, ये सच्ची घटना है। तो भगवान के धाम चला गया, अनजाने में की। वो जो प्रेम से करेंगे उसकी क्या बात, जो प्रेम से करते हैं उसकी क्या बात ना। इसलिए कार्तिक के महीने में रोजाना दीप अर्पण करें, सुबह शाम कथा सुने, भगवान का भोग अर्पण करके प्रसाद खाए, भगवान को भोग अर्पण करें। और भगवान को जो ऑफर नहीं करते प्रसाद और बगैर अर्पण किए हुए खाते, वो पाप है। भगवत गीता में बताया है भगवान कि जो मुझे अर्पण करके नहीं खाता है वो क्या खाता है, पाप नहीं खाना चाहिए ना। भगवान को प्रसाद अर्पण करो, अच्छा अच्छा फल फ्रूट सब्जी आदि। आज तो नहीं करना, आज तो सिर्फ फल फ्रूट भगवान को कर सकते हैं, भगवान के लिए कोई नियम नहीं ना, लेकिन हमारे लिए नहीं। भगवान को अच्छा प्रसाद करो अर्पण, लेकिन हम आज एकादशी है तो फल आहार करेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आज आप इस पवित्र दिन के शुभ आरंभ में मंगल आरती से तो इसी तरीके से बने हुए हैं। हरे कृष्ण। माधुर्य जय श्रीमद् भागवत।